रहा है और जिस तरह से वह खुद को प्रस्तुत करते हैं, उससे यह साफ झलकता है। वह बहुत ही विनम्र व्यक्ति है, इसलिए उनमें बहुत अधिक विनम्रता है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि उनकी बहुत सी दक्षता ही उन्हें आत्मविश्वास देती है, जिससे वह आज जो कर रहे हैं, उसे करने की हिम्मत मिलती है। सच्चाई में जीना, जो कुछ हो रहा है और वह जहां है, उसकी सच्चाई को जानना उन्हें यह आत्मविश्वास, यह दक्षता देता है कि वह इस अगले चरण में हम कहां जा रहे हैं, इस बारे में निश्चिंत रह सकें। सब कुछ एक साथ जुड़ता है, सब कुछ एक ही घेरे में आ जाता है। जैसा कि पादरी कह रहे थे, अगर आप सच्चाई में जी रहे हैं, तो किसी का आपके प्रति नकारात्मक होना आपके लिए कोई फर्क नहीं डालता। क्यों? क्योंकि आपके पास वह आत्मविश्वास है। आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है, तो जब कोई नकारात्मकता आपके प्रति आती है, तो उसका कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप आत्मविश्वासी हैं और वह आत्मविश्वास आपको कहां से मिला? क्योंकि आप उस स्थिति में दक्ष हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानकार हैं। आइए उदाहरण के लिए हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के साथ शुरुआत से चलते हैं। वह मार्केटिंग को लेकर कितने आत्मविश्वासी हैं? वह मार्केटिंग को लेकर आत्मविश्वासी क्यों हैं? क्योंकि यही उनका क्षेत्र है। इसमें वे बेहद दक्ष हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसे कैसे करना है। इसलिए कोई भी नकारात्मकता या कोई भी झटका उन्हें फर्क नहीं डालता, क्योंकि उन्हें अपनी मार्केटिंग रणनीतियों में अपनी दक्षता पर पूरा भरोसा है और वे बहुत आत्मविश्वास से जानते हैं कि आगे बढ़ते हुए उन्हें इससे मनचाहा परिणाम मिलेगा। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि वह अपने ज्ञान के कारण अगले चरण के उस हिस्से को बेहद खास बना रहे हैं। वह एक बार फिर सच्चाई में जी रहे हैं। यही उनकी विनम्रता है। यहीं से उन्हें अपनी ताकत मिलती है। इसका बड़ा कारण यह है कि उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है। मैं इसे किसी और तरह से नहीं कह सकता। उनके पास पूरी तस्वीर है, उनके पास पहेली के सभी टुकड़े हैं। हो सकता है कि वे अभी कोई तस्वीर नहीं बना रहे हों, लेकिन उनके पास उन सभी टुकड़ों को मेज पर सजा कर रखा है और उन्हें पता है कि जब वह तस्वीर बनाना शुरू करेंगे, तो पहेली के हर एक टुकड़े से कुछ बहुत खास बनने वाला है। यहीं से आत्मविश्वास आता है, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई ही उन्हें वह आत्मविश्वास देती है। फिर से जब मैं इन चीजों पर शोध करता हूं, तो मैं कई छोटी-छोटी बातों में उलझ जाता हूं। उदाहरण के लिए उस पादरी के YouTube चैनल पर मैंने कुछ लोगों को विनम्रता और उसके अर्थों के बारे में बात करते हुए सुना और बाकी सब कुछ भी। लेकिन जब मैंने इस व्यक्ति को सुना, जिनके 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, तो मुझ में कुछ खास बात घर कर गई और मैंने सोचा, क्या आप जानते हैं, यह ऐसा है जैसे कोई हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के बारे में बात कर रहा हो। वह आंतरिक सच्चाई, वह आंतरिक ज्ञान जो उनके भीतर है, जिसकी वजह से उनके चारों ओर एक बहुत ही आत्मविश्वासी आभा बनी रहती है। और यह उस आत्मविश्वास से आता है जो उनके पास इस उद्योग में है। मुझे सच में लगता है कि ये सारी बातें जिन पर मैं शोध कर रहा हूं, जिन पर मैं नजर रख रहा हूं, ये शब्द जो बहुत मायने रखते हैं, हमारे सीईओ के अंदर ये सभी गुण पहले से ही मौजूद हैं। मुझे लगता है हम सभी महसूस करते हैं कि वह एक खास इंसान है। मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसा लगता है कि वह अन्य लोगों से अलग हैं। मुझे लगता है हम सभी महसूस करते हैं कि वह कुछ बहुत खास करने के लिए बने हैं। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि हम सभी जो अगले चरण को लेकर सकारात्मक हैं, सच में अपने सीईओ ऐश मुफारेह के साथ खुद को जोड़ते हैं, क्योंकि ये वे व्यक्तिगत गुण हैं जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। साहस, विनम्रता, आत्मविश्वास, माफ करने और भूल जाने की क्षमता। इन सभी गुणों की वजह से वह एक बहुत खास इंसान बन जाते हैं।
और यही वजह है कि मैं इस समय इन शब्दों पर शोध करने का सच में आनंद ले रहा हूं और इन शब्दों में से कई का उल्लेख उन्होंने खुद भी किया है। मैंने इन शब्दों को लिया, उनमें गहराई से देखा और ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश की जो उन पहलुओं के बारे में बात करते हैं जो सच में हमारे सीईओ पर रोशनी डालते हैं। मुझे लगता है मैं यहां जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहता हूं वह ये है कि मैं सच में मानता हूं कि वह एक खास इंसान है। मुझे लगता है कि यही असल बात है जो मैं कहना चाहता हूं। और अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि इस अगले चरण में उनसे कुछ खास होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां आप उन पर पूरा भरोसा रखेंगे। मैं तो निश्चित रूप से रखता हूं। और मुझे जो सुकून मिलता है वह इन्हीं चीजों पर रिसर्च करने से मिलता है। और आखिरकार बात फिर से हमारे सीईओ ऐश मुफारेह पर आकर टिक जाती है। हर बार जब मैं इन शब्दों पर थोड़ा रिसर्च करता हूं तो किसी न किसी तरह से बात फिर से हमारे सीईओ ऐश मुफारेह पर आकर रुक जाती है। मुझे ये कैसे पता है? क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से उन्हें सुन रहा हूं। मैं 7 सालों से वेबिनार्स में शामिल हो रहा हूं। मैंने 7 सालों से सुना है कि वह कैसे बोलते हैं और वह सब मेरे अंदर उतर गया है। मैं सच में मानता हूं कि लोग जो कुछ भी कहते हैं वह हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के बारे में सच है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं शनिवार को एक प्रश्नोत्तर सत्र करने वाला हूं। ठीक है? तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है कि आप कहाँ होना चाहते हैं या आप क्या सोच रहे हैं या कुछ भी, जब तक वे नकारात्मक नहीं हैं, जब तक वे रचनात्मक हैं, जब तक वे ऐसे शब्द हैं, ओह! या कहूँ तो ऐसे सवाल हैं, ओह! जो दूसरों की मदद करेंगे, ओह! तो मैं उन्हें पढ़ने और अपनी पूरी जानकारी के अनुसार उनका जवाब देने में पूरी तरह से खुश हूँ। मैं सच में मानता हूं कि लोग जो कुछ भी कहते हैं वह हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के बारे में सच है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं शनिवार को एक प्रश्नोत्तर सत्र करने वाला हूं। ठीक है? तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है कि आप कहाँ होना चाहते हैं या आप क्या सोच रहे हैं या कुछ भी, जब तक वे नकारात्मक नहीं हैं, जब तक वे रचनात्मक हैं, जब तक वे ऐसे शब्द हैं, ओह! या कहूँ तो ऐसे सवाल हैं, ओह! जो दूसरों की मदद करेंगे, ओह! तो मैं उन्हें पढ़ने और अपनी पूरी जानकारी के अनुसार उनका जवाब देने में पूरी तरह से खुश हूँ।